हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बिल्कुल मस्त वाले भले चंगे होंगे। और मैं ना अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। आज मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, उनका मॉर्निंग शिफ्ट शुरू हो गया है और मैं कुछ ज़्यादा ही देर तक आज सो गई हूँ। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और सो के उठने के बाद थोड़ा सा पानी वगैरह पी के और मैंने बनाई है अपने लिए एक कप चाय, जो कि कॉफ़ी मग में मैं लेके बैठी हूँ पीने के लिए। और अकेले चाय भी पीना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, ज़िंदगी को चलाने के लिए काम करना भी ज़रूरी है। सिर्फ घर पर बैठने से काम नहीं चलेगा। तो भाई हस्बैंड मेरे वर्किंग हैं तो वो चले गए हैं, मैं वर्किंग नहीं हूँ तो मैं घर पे ही हूँ। और अभी मैं पी रही हूँ चाय, इसके बाद मैं करूँगी अपने काम। और आज ना सो के उठे, इतना पैरों में इतना दर्द है ना, मतलब मुझसे बहुत ढंग से चला नहीं जा रहा है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सोई हूँ तो मैं ठीक ठाक थी, लेकिन मैं उठी हूँ तो मेरे पैरों में इतना मतलब तकलीफ़ क्यों है। पैरों की जो एड़ी होती है ना, उसके ऊपर कुछ मतलब दर्द हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही चल रहा है टाइम। अभी मैं उठी हूँ तो थोड़ी देर पहले उस पर पेन रिलीफ वाला स्प्रे वगैरह लगा के और फिर सो गई हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे घर का काम। और अभी बिस्तर उस्तर सब मेरा एकदम वैसे ही है जैसे सो के उठते हैं ना सुबह सुबह वैसे ही। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ और फिर आज दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी ऐसे जैसे सोकर यहाँ पे दुनिया भर के कपड़े ला के मैंने रखे हैं, इसे मुझे करना है प्रेस। तो सबसे पहले मैं कर देती हूँ अपने बेड को सही, क्योंकि सो के उठने के बाद अगर जो बिस्तर गंदा रहता है तो पूरा घर ही गंदा रहता है। और इसके बाद मैं इसको जल्दी जल्दी से सही करूँगी और फिर मैं अपना और भी कामों को जल्दी जल्दी ही निपटाऊँगी। और वैसे भी आज बहुत ही लेट हो गया था, तो फाइनली बेड बन जाए ताकि थोड़ा घर तो देखने में सुंदर लगे। बेड ख़राब रहता है तो घर भी अच्छा नहीं लगता देखने में। अभी हो गया, ये बेड गया बन। मैं ना डेली क्लीनिंग करती हूँ और डस्टिंग भी करती हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को गंदगी दिखाती हूँ। फिर भी इतना कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ हो रहा है ना, किसकी वजह से ये सब पूरा, ये देखो, डेली करने के बावजूद ये ऐसे हो जाता है। पूरा ये बंद रहती है खिड़की, उसके बावजूद भी ये हाल होता है। ये हमारी दूसरी विंडो है और इसका हाल भी वही होगा। ये देखो, ये तो फिर भी थोड़ा कम है। तो रूम सही करने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाना मेरा है, मतलब मैं झाड़ू लगा चुकी थी, उसे मैंने शूट नहीं किया। इधर मैं लगा दे रही हूँ पोछा, क्योंकि सामान भी मेरे थोड़े ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो इधर उधर रख दो तो बिखरी भी रहती हैं। और ठीक है भाई, इतना तो होता ही रहता है, घर है, घर बिखरेगा नहीं तो हम सही क्या करेंगे। तो मैं लगा दे रही हूँ रूम में पोछा, क्योंकि जब तक आप ना घर में पोछा नहीं लगाओ ना, सेटिस्फेक्शन नहीं आता है यार, मतलब मन में जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो आता ही नहीं है। और फिर मैं ये आ गई थी आगे की तरफ झाड़ू पोछा लगाते हुए। झाड़ू झाड़ू बार बार मुँह में मेरे आ रहा है, चूँकि पहले ही हो चुका है, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है ना। उसके बाद बैठो तो इतना अच्छा लगता है ना, जैसे लगता है कि मतलब हाँ, कितनी मतलब कितना बड़ा काम हो गया है। सुबह का ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है भाई। और कहते हैं कि साफ़ सुथरा घर में ही जो है लक्ष्मी का भी वास होता है। तो घर चाहे किराए का हो या अपना हो, हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। जहाँ भी रहिए अपना घर बना के रहना चाहिए। तो मैं अभी बैठी हुई अपने किचन में और अभी मैंने नहाया धोया कुछ भी नहीं है। और मैं बैठ के देख रही थी कि मेरे पास बहुत से ऐसे बर्तन हैं जिनको मैं इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ। दिखाती हूँ आप लोग को मैं कितने गंदे हो गए हैं वो। ये देखिए, ये बहुत कम यूज़ हो पाता है, इस वजह से ये सारे बहुत बुरी तरह से गंदे हो गए हैं और ऊपर से बर्तन पड़ते जाते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ ना कि आज थोड़ा सा टाइम भी मेरे पास है, तो मैं इन सबको कर देती हूँ क्लीन। मेहनत तो बहुत लगने वाली है इसमें, लेकिन क्लीन कर दूँगी तो आत्मसंतुष्टि रहेगी मुझे। तो इधर मैं जो है अपना ये बर्तन की टोकरी लेके आ गई थी वॉशिंग एरिया में, क्योंकि किचन में बेसिंग में इतने बर्तन साफ़ करना नहीं हो पाएगा, क्योंकि किचन मेरा बहुत बड़ा नहीं है।
मतलब दो दो तीन लोगों के लिए सफिशिएंट है, लेकिन बहुत बड़ा किचन नहीं है और बेसिंग में खड़े खड़े कैसे इतने बर्तन साफ़ होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है कि मैं अकेली ही हूँ घर पे और पीछे साइड में कोई आने जाने वाला भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर बैठ के आराम से कर लेती हूँ। स्पेशली ये मेरे लिए ही वॉशिंग एरिया है, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं भी जो भी मुझे कपड़े वगैरह वॉश करने रहते हैं तो मैं बाथरूम में ही वॉश कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन लेके बैठ गई थी और एक एक बर्तन लेके साफ़ कर रही थी। एक्चुअली मैं यहाँ बैठना भी ना बहुत कंजेस्टेड था। बहुत जैसे स्पेशियस नहीं है, ये लंबे में है लेकिन चौड़ाई इसकी एरिया की कम है, तो थोड़ा कंजेस्टेड टाइप का हो गया। आप देख भी रहे होगे कि मैं किस तरह से बैठी हुई हूँ और दोनों तरफ से ये जो बॉर्डर बनाया हुआ है मैं उसी पर बैठी हुई थी उधर, और उस बॉर्डर के बहुत पास ही ये टैब भी लगा हुआ है। लेकिन ठीक है, काम करना है तो करना है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। हमारा खुद का तो घर होता नहीं है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा बनवाएंगे। वैसे मेरा खुद का घर जो है वो बहुत स्पेशियस है, बहुत प्यारा है और बहुत पसंद है हम लोगों को। लेकिन अब रेंटेड हाउस है तो फिर ठीक है, जो भी जैसा भी मिले थोड़ा बहुत तो एडजस्ट किसी ना किसी चीज़ में रेंटेड हाउस में एडजस्ट करना ही पड़ता है। वैसे मुझे इस वॉशिंग एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती तो करना भी नहीं पड़ता है, लेकिन आज इन सबको वॉश करने के लिए था। और सच बताया ना, ये सारे बर्तन इतने मतलब होते हैं ना कि ऊपर से जैसे आप क्लीन बर्तन रखते जाइए तो उसके दाग धब्बे आते जाते हैं, दाग धब्बे आते जाते हैं। और ये सारे बर्तन जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि हम दो ही लोग रहते हैं तो लिमिटेड बर्तन ही यूज़ हो पाते हैं। बहुत एक दो ग्लास, आजकल ग्लास भी कहाँ कोई यूज़ करता है, बॉटल से ही सीधे पानी पी लेते हैं। तो जो डेली के वही है, कुकर है, कढ़ाई है, यही यूज़ हो पाता है, बाकी बर्तन तो यूज़ नहीं हो पाते, वो रखे रखे ही गंदे हो जाते हैं। अब इन सब बर्तन को कहाँ उठा के रखो, इसलिए मैं जो है आज सोची कि क्लीन कर लूँ, क्योंकि ना डस्ट इस पर भी ना धूल आ गई थी और धूल की वजह से रहता है कि मतलब ऐसा ना हो गलती से कभी हम उठा के कुछ रखें तो फिर पता चले कि खाने पीने की चीज़ें ही बर्बाद हो जाए, किचकने लगे, मिट्टी मिट्टी लगने लगे। तो यहाँ पे मैं अपना कर लेती हूँ सब क्लीनिंग। और यहाँ पर बैठ के ऐसे करने में ना, जैसे जब आप खड़े खड़े काम करते हो ना तो आपको आदत हो जाती है खड़े खड़े करने की, बैठ के नहीं करो तो जैसा लगा था मेरी पीठ ही पूरी टूटने लगी है। और ठीक है, आज लगे हाथ ये सारे काम हो गए और होने के बाद ना मतलब बड़ी सेटिस्फेक्शन था कि चलो आज मैंने कर लिया। आपको लिटरली बताऊँ तो मैं 20-25 दिन से सोच रही थी कि मैं ये सारे क्लीन करूँ, सारे क्लीन करूँ, सारे क्लीन करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। जब मेरी फैमिली आती है तो इन सबों की ज़रूरत मुझे पड़ती है, लेकिन अभी अकेले रहने पर नहीं पड़ती है। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया। जैसे कि बर्तन मेरे इतने सारे थे जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इतने गंदे हो गए थे, वो सब क्लीन हो गया। मैं नहा ली, मतलब सबसे बड़ा काम रहता है यही कि नहाना। वैसे जो लोग मॉर्निंग में शावर ले लेते हैं, नहा लेते हैं, सबसे अच्छा रहता है, तो मैं भी मॉर्निंग में ही करती हूँ 10 बजे से पहले। लेकिन कभी कभी जब काम बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत आ जाता है या लेट हो जाता है तो चीज़ें आगे पीछे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसी तरह से सब कुछ चल रहा था और फाइनली अभी जो है कि 1 बज गया है और दोपहर बिल्कुल हो गई है, आफ्टरनून का टाइम है। तो 1 नहीं बज रहा है, 1 से ज़्यादा ही हो रहा होगा अभी, क्योंकि मैं अभी जब अपना लंच कर रही थी तो देखी कि मैं 1 बज रहा था। तो अभी मैं लंच वंच करके आ गई हूँ तो थोड़ा टाइम और हो गया होगा। तो फाइनली मैंने वो सब क्लीन कर लिया, नहाया धोया, कपड़े वॉश किए, रूम तो पहले ही सही कर लिया था। और फिर थोड़ा सा अपने लिए लंच बनाई। लंच में मैं मतलब क्या फ्रिज में था तो रोटियां वगैरह सेकी और फिर मैंने खा लिया। अकेली हूँ तो कितना कुछ बनाऊँगी। और उसके बाद फिर अब मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और दिन की चीज़ें इंक्लूड करूँगी तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आशा करूँगी आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।